बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। क्या इमरान खान की गेम ओवर हो चुकी है? ये ज़रदारी फार्मूला है या किसी आलमी कुव्वत का फार्मूला है? इत्तेहादियों के बयानात देखे जाएं तो क्या वाकई ही इस तनाजुर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा? कौमी असम्बली में किस जमात के अरकान की तादाद कितनी है? माजी में क्या कुछ होता रहा है? अपनी इस वीडियो में तमाम सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन आपसे वही दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और याद से बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत का तसलसल नज़र आ रहा है और जमहूरियत फ़रोग पा रही है, असल में इसके पीछे क्या मुहरकात और एजेंडा है। 2020-30 तक पाकिस्तान को किस भंवर में फंसाने की कोशिश की जा रही है। बड़े मरूफ सहाफ़ी, मुसन्निफ़ हैं, दानिश्वर हैं, नक़ाद हैं जब्बार मिर्ज़ा। जब्बार मिर्ज़ा का शुमार मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के करीब तरीन दोस्तों में भी होता है और मोहसिन पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने बेशतर किताबें भी लिखी हैं। हमारी इनसे बात हुई तो इनका ये कहना था कि 2002 में पहली बार इन्होंने कॉलम लिखा अमेरिकी पॉलिसी के हवाले से और अमेरिका ने पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में ये पॉलिसी मुतारिफ करवाई कि 2002 में जो जमहूरी निज़ाम शुरू हो रहा है, गो के ऊपर एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, लेकिन एक तसलसल बना दिया गया। वो ये था कि काफरी की हुकूमत कायम हुई तो काफरी की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। तो इतने क्राइसिस 2002 के बाद हमने देखे, लेकिन काफरी की हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। हमने रोज़ मीडिया में देखा कि यह हुकूमत ख़त्म हो रही है, पीपल्स पार्टी आज गई कि कल गई, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी अपने 5 साल पूरे किए। गो के उनका एक वज़ीर आज़म तब्दील हो गया। यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह राजा परवेज़ अशरफ ने ले ली। फिर नून लीग की हुकूमत आई और आते ही धरने शुरू हो गए। अंपायर की उंगली का जिक्र हुआ। तब भी जब्बार मिर्ज़ा ने हमें बताया कि उन्होंने लिखा कि नून लीग भी अपने 5 साल पूरे करेगी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि नवाज शरीफ अपने 5 साल बतौर वज़ीर आज़म पूरे करते हैं या नहीं। और वही हुआ कि नवाज शरीफ ने तो अपने 5 साल पूरे ना किए, उनकी जगह शाहिद हकान अब्बासी आ गए, लेकिन नून लीग की हुकूमत कायम रही। अब भी यही बहस हो रही है, अब भी उसी पॉलिसी का तसलसल है और चौधरी परवेज़ इलाही का एक बयान बड़ा मायनी हेज है। इस बयान की गहराई में उतरने की ज़रूरत है कि हुकूमत को अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है और इन्हें अपना टर्न्योर पूरा करना चाहिए, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपना टर्न्योर पूरा करना चाहिए। कोई ये जिक्र नहीं कर रहा कि इमरान खान को अपना बतौर वज़ीर आज़म टर्न्योर पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो गुत्थी है, ये जो डोर है, वो उलझी हुई है और हम कोशिश कर रहे हैं इसके सिरे मिलाने की कि आया इमरान खान अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे बतौर वज़ीर आज़म या नहीं। तो जब्बार मिर्ज़ा का ये कहना है कि हो सकता है कि वज़ीर आज़म तब्दील हो जाए, लेकिन पार्लिमानी निज़ाम यही चलता रहेगा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी, यानी पार्लिमानी निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। अपोजिशन की जमातें जो हुकूमती अरकान से मामला तय कर रही हैं, जो इत्तेहादियों से मामला तय कर रही हैं, वो भी उसकी एक वजह अमेरिकन पॉलिसी का तसलसल भी है, क्योंकि काफ लीग भी उसी पॉलिसी के तसलसल में अपनी हुकूमत बना पाई थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत उसी वजह से बनी। फिर मिसाक जमहूरियत के तनाजुर में नवाज शरीफ आ गए और अब इमरान खान। फिर जब्बार मिर्ज़ा ने हमें ये भी बताया कि 2020-30 का मंसूबा ये है कि पाकिस्तान को मुआशी भवन में इस तरह फंसा दिया जाए और यहाँ की जो दीनी सतह पर सोच है उसे महदूद कर दिया जाए, यानी बिद्दतों को फ़रोग दिया जाए और यहाँ की जो यूथ है वो आज़ादाना तरीके से ना सोच सके, ना समझ सके, ना अपने दीन के बारे में समझ बूझ रख सके। यही वजह है कि जब से ये जमहूरी दौर शुरू हुए हैं, काफ़ी पीपल्स पार्टी, नून लीग और अब ये चौथा टर्न्योर कह लें तो कुछ ना कुछ ख़त्म नबूवत के हवाले से नकबज़नी की कोशिश की जाती रही है। फिर इसी सिलसिले में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुए और छेड़खानी का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो जब्बार मिर्ज़ा का इस हवाले से ये कहना है। अब बताते हैं जहांगीर तरीन। जब पहले भी जहांगीर तरीन लंदन गए थे
तो ज़राए ने ये बताया था कि नवाज़ शरीफ से तो शायद उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शहबाज शरीफ के जो फर्जंद हैं सलमान शहबाज, उनके बिज़नेस के हवाले से भी इंटरेस्ट है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि शुगर के कारोबार से भी वाबस्ता रहे हैं, तो उनके साथ मुलाकात हुई थी। और अब हो सकता है जहांगीर तरीन की नवाज शरीफ से मुलाकात हो और मामला तय पाए। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि जहांगीर तरीन का जो किस्सा है वो तमाम हो चुका है, वो किस्सा परीना बन चुके हैं। कुछ अरकान कौमी व सूबाई असम्बली उनके साथ हैं, लेकिन जब वो ये देखेंगे कि पीटीआई भी वहीं पर कायम है, नून लीग भी वहीं पर कायम है, तो वो इन दोनों जमातों की टिकट लेने की कोशिश करेंगे या अपनी आज़ाद हैसियत ही बरकरार रखेंगे। तो जहांगीर तरीन का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अब आपको बताते हैं कि कौमी असम्बली में किस जमात के कितने अरकान हैं। अगर तहरीक इंसाफ की तादाद की बात की जाए तो इस वक्त जो इनकी हुकूमत बनी है वो तादाद है 179, और जो अपोजिशन की तादाद है कंबाइन अपोजिशन की वो है 162। अगर पीटीआई के अरकान की बात की जाए तो पीटीआई के अरकान है इस वक्त 155, उनकी इत्तेहादी जमात है एमकेएम, उनके 7 अरकान हैं, काफ लीग के 5 हैं, बीएपी के 5 हैं, जीडीए यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के भी 3 हैं, आज़ाद 2 हैं, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद वाहिद एक सीट है, और शेख रशीद वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं, पहले वज़ीर रेलवे भी रहे हैं, एक जमहूरी वतन पार्टी का है। तो हुकूमत की इस वक्त जो तादाद है 179 है। अगर नून लीग की बात की जाए तो उनकी 84 है, पीपल्स पार्टी 56 है, मुत्तहदा मजलिस अमर के 15 हैं, बीएनपी के 4 हैं, 2 आज़ाद हैं, और अवामी नेशनल पार्टी का 1 है। तो जो एक थीरी है कि क्या आया अपोजिशन ने अपने वोट पूरे कर लिए हैं, तो अगर 25 का फॉरवर्ड ग्राफ देख लिया जाए तो पीटीआई के पीछे बचते हैं 130, और इत्तेहादी उनके साथ ही अटैच रहते हैं, तो ये तादाद बनती है 154। और अगर अपोजिशन के साथ वो 25 मिल जाते हैं तो ये तादाद बन जाती है 187। तो फिर तो तहरीक अदम एतमाद आ जानी चाहिए। अब सब जो है इस हवाले से एम्पायर की तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन फिर वहीं पर है कि आया इस हुकूमत को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए या नहीं, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है वो तो नाअहल हो जाएंगे, तो फिर एक पार्लियामान में डेडलॉक पैदा हो जाएगा, तो फिर नए इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिसी है, अगर जब्बार मिर्ज़ा की थीरी को देखा जाए तो वो तो बिल्कुल इसके बरक्स है। लेकिन माजी में जो कुछ होता रहा है, काफ लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में, और अब तहरीक इंसाफ के, तो जो जब्बार मिर्ज़ा की बात है उसमें काफ़ी वज़न दिखाई देता है। और अमेरिका हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुतहरक भी है। और MI6 यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई तो तब से ही MI6 की जो है वो यहाँ पर बुनियाद रख दी गई थी। तो उनके एजेंट हर जगह फैले हुए हैं, हमारी पार्लियामेंट में भी हैं, और उनकी तकारीर से, उनके कामों से, उनकी हरकतों से ऐसा ही लगता है कि वो अपने मुल्क की कम और वेस्टर्न इंटरेस्ट को ज़्यादा देखते हैं। अब इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म रिकॉर्ड कायम करते हैं, 5 साल पूरे कर गए या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ हों तो वो खलाई मनसूबे के तहत वज़ीर आज़म बन के बैठे हुए हैं, चौधरी परवेज़ लाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन के बैठे हुए हैं, और आसिफ अली ज़रदारी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनने का सोच रहे हैं। ये बहरहाल खलाई मनसूबे हैं। लेकिन एक बात तो ये है कि 2023 में अगर जो हुकूमत बनती है तो उसमें ज़्यादातर नए चेहरे भी हो सकते हैं, उसमें यूथ को भी नुमाइंदगी मिल सकती है, और ये सिलसिला जाएगा 2023 तक ही। फिर एक बात की जा रही थी एक ख़ास पोस्टिंग के हवाले से, तो हमारे ज़राए के मुताबिक जो गर्द उठी थी वो फ़िलहाल बैठ चुकी है। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।